हेलो एंड वेलकम टू सुरेंद्र मैथ्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो मैथ का स्टैंडर्ड का पेपर था उसके सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और अपने क्वेश्चंस को मैच कीजिए और आपके कितने मार्क्स बनते हैं वो कमेंट करके जरूर बताएं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा इसमें एलसीएम निकालना था, इसका आंसर आएगा ए यानी 960। तो सेकंड क्वेश्चन उसमें बताना है कि नेचुरल नंबर एक है वो क्या होता है, तो ये ना ही प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट, इसका ऑप्शन आएगा डी। जो थर्ड क्वेश्चन है उसका ऑप्शन आएगा बी 5 और फोर्थ क्वेश्चन का आएगा ऑप्शन सी 2। फिफ्थ जो क्वेश्चन है जिसमें अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू अल्फा बीटा दे रखा है उसका ऑप्शन आएगा बी 2/3। और जो सिक्स क्वेश्चन है जिसमें कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट बता रखा था, तो डिपेंडेंट होते हैं, इसका आंसर आ जाएगा डी जब रेशियो इनका सभी का इक्वल आए। सेवंथ क्वेश्चन जिसमें एपी नहीं है, तो इसमें जो डी ऑप्शन है ये एपी नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें दो ट्राइंगल दे रखे हैं, तो इन ट्राइंगल्स को जिस हिसाब से दे रखा है ए बी सी और पी क्यू आर, तो इनको ऐसे बनाएंगे आप, लेकिन इसको जब इस शेप में ऐसे घुमा देंगे ना, तो इसके बाद इन दोनों का देखिए रेशियो देखेंगे तो जो ऑप्शन सी है वो रेशियो सही बनेगा। तो इसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन है 4a और 3a, एक्स एक्सिस से इसकी दूरी, तो एक्स एक्सिस की दूरी आ जाएगी 3a। देखिए डिस्टेंस रखिए तो ये नेगेटिव में कभी हो ही नहीं सकती, तो ये दो ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं, इनमें से बचती है। 10th क्वेश्चन में क्या कहता है कि कोस ए दे रखा है, 10a की वैल्यू बतानी है। तो कोस ए दे रखा है तो 10a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4 यानी ऑप्शन बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में आएगा ऑप्शन बी। 12 में जब एंगल 45 दे रखा है, 60 डिग्री दूर दे रखा है, तो हमें पता है रेशियो है ना 1 होता है, 10/45 में 1 होती है वैल्यू, तो दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है, ब्रेड्थ हाइट और जो उसकी दूरी होती है बेस की। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या है, अगर ये एंगल 15 दे रखा है तो ये आपको पता होगा ये हमेशा 30 डिग्री होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ये इसका दूसरा तरीका क्या है, अगर ये 15 है तो ये भी 15 होगा, क्योंकि ये ट्राइंगल देखिए आइसोसेल्स हो जाएगा, दोनों रेडियस हैं। ये 15 हमें पता है ये 90 डिग्री बनाती है, तो ये कितना हो जाएगा 75, ये कितना हो जाएगा 75, ये दोनों ऐड करेंगे 150 और टोटल ट्राइंगल 180 होता है, तो ये अपने आप 30 आ जाएगा। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, इसका आंसर आएगा 30 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता है ये 130 है तो ये कितना होगा 50 डिग्री, क्योंकि ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, टोटल का सम 360 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री, यानी ऑप्शन क्या आ जाएगा बी। इसके बाद एरिया ऑफ सेगमेंट, इसका ऑप्शन आएगा सी, क्योंकि इसमें फॉर्मूला क्या लगता है θ/360 पाई आर स्क्वेयर माइनस 1/2 आर स्क्वेयर साइन 60 दे रखा है इसमें, तो थीटा की जगह इसमें भी 60 रखेंगे, तो ये ऑप्शन आ जाएगा अपना सी। इसके बाद 16 का दे रखा है हेमिस्फेरिकल बाउल, जिसमें क्या करना होता है आउटर वो जो वॉल्यूम आई थी V2 उसमें से इनर वॉल्यूम घटा देंगे, तो ये ऑप्शन आ जाएगा बी 182/3 पाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इसमें फॉर्मूला लगता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इसको सोल्व करेंगे तो ऑप्शन इसका आएगा सी यानी 44.2। प्रोबेबिलिटी नंबर्स की बता रखी है कंपोजिट नंबर आने की, तो इसमें आप क्या कर देते प्राइम नंबर की घटा देते, और एक आपको ध्यान रखना था कि 1 है वो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो इसमें इसका आंसर आ जाता 15/25। इसके बाद असर्शन रीजन, असर्शन रीजन में जो क्वेश्चन नंबर देखिए 19 का दे रखा है, उसमें ये देखिए आप सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता है 2 × LB, तो यहाँ 2 हो जाता, तो ये बात सही थी। अभी ये स्टेटमेंट गलत है, और अगर रीजन गलत है तो आपको पता होगा ऑप्शन कौन सा हो जाता है जिसमें रीजन गलत हो, ऑप्शन सी। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। पहले स्टेटमेंट को हमें चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ऑप्शन ऐसा होता है जिसमें रीजन गलत है। ऐसी सेकंड में देखेंगे तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज n × n+1/2, ये जो सम का फॉर्मूला होता है एपी में आपने पढ़ा होगा n/2 × 2a। अगर फर्स्ट n नेचुरल नंबर है तो a कितना होगा 1 + n-1, और d कितना होगा नेचुरल नंबर्स में डिफरेंस 1, तो इसको सोल्व करेंगे n/2 2 + n-1, और ये कितना हो जाएगा n/2, और ये सोल्व करेंगे 2 - 1 1 और n+1, ये बात यानी कि सही हो गई। और इसने बोला मीन क्या होता है टोटल नंबर्स का सम और अपॉन n, तो इसको अपॉन n करेंगे तो n से n कैंसिल, तो मीन कितना आएगा n+1/2, जबकि इसने रखा माइनस, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई असर्शन की। और अगर असर्शन गलत हो गया तो कौन सी स्टेटमेंट आ गई डी, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। आई होप आपको अच्छे से पता चल गए होंगे इनके सॉल्यूशन। तो आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं इसमें कमेंट करके जरूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के सॉल्यूशन है वो भी लाऊंगा मैं। और अगर आपका पेपर बेसिक का था तो बेसिक के भी सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।